ओ रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखे विभीषण भयहु अधीरा। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखे विभीषण भयहु अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कहाँ सहित सनेहा। रावण रथी। भावार्थ, रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आप और हम मानस के रामायण रामचरितमानस के श्लोक, चौपाई, दोहे, सरोटे, छंदों के भावार्थ में जीवन की उच्चता को तलाश कर रहे हैं। जैसे कि मित्रों, आप सब रामायण से अच्छी तरह से परिचित हैं। आपको पता है कि रामचरितमानस में 27 श्लोक हैं और 4608 चौपाइयाँ हैं और 1074 दोहे हैं और उसी प्रकार से सरोठे 207 हैं और छंदों की संख्या मानस में 86 है। 86 छंद, एक से बढ़कर एक छंद। जब आप कभी रामायण को पढ़ेंगे, इनको गाएंगे, सुनेंगे तो आपको ज़रूर गर्व होगा। और रामायण के बहुत से रहस्य जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप और हम इस चर्चा में निरत रहते हैं। और आज हम जिस प्रसंग को लेकर के आपके सामने हैं, उसमें अधिक स्नेह होने के कारण रावण का भाई विभीषण जब महाबली रावण को रथ पर देखता है और श्री रामचंद्र जी को बिना रथ के देखता है तो विभीषण का मन अधीर हो जाता है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, अधिक प्रीति होने से मन में संदेह हो जाता है। जिसके प्रति प्रीत होती है कि इसको कैसे विजय मिलेगी, और उसी प्रकार से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, स्नेह के बस में होकर कहने लगे कि नाथ नारत नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। नाथ नारथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। सुनाहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जया होए सो संयद आना। सुनहु सखा। भावार्थ, हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह वीर बलवान रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निदान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। यहाँ पर जो तुलसी बाबा ने रामायण के मर्म को छिपा करके रखा है, और आप जानते हैं कि मानस में दोहे, छंद और श्लोकों में बहुत गहराई से जीवन की सच्चाई को तुलसी बाबा ने छुपा करके रखा है। और अब
जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसकी चर्चा के कारण मैंने आपको यह प्रसंग सुनाने का अपने मन में ठाना था, वह प्रसंग अब आगे आता है। अभी यहाँ पर जो विषय चल रहा है, अ, विभीषण कहते हैं, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। हे नाथ, न तो रथ है, नहीं तन पर कवच है, और न ही पद त्राण, और न ही आपके पास में जूते हैं। केहि विधि जितब वीर बलवाना, वीर बलवान रावण किस प्रकार जीता जाएगा। और अब तुलसी बाबा जो गहराई को कहते हैं, सुनौ सखा कह कृपा निदाना। हे सखा, कृपा निदान कहते हैं कि हे सखा विभीषण सुनो, जिससे संसार रूपी जगत में, जो संसार रूपी जो ये जंगल है, संसार रूपी जो ये इद्दु है, जो ये भवसागर का इद्दु है, इससे किससे जय होती है, उस रथ की मैं आपके पास में व्याख्या करता हूँ, उस रथ का वर्णन करता हूँ कि आपके पास कौन सा रथ होना चाहिए, ताकि आपको सारी दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता है। और जिस रथ से जय होती है, उस रथ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप लोग गौर से सुनिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण को बता रहे हैं, और इस तुलसी बाबा रचित मानस के द्वारा मैं आपको भी सूचित करने जा रहा हूँ कि वह रथ किस प्रकार होता है। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हेते घोरे, क्षमा कृपा समता रजो जोरे। सौरज धीरज। भावार्थ, शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का बस में होना और परोपकार, ये चार उसके चार घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए होते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। अब देखिए, जो प्रसंग मुख्य प्रसंग है, जो मैं आपसे बतियाना चाहता हूँ, जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, वो प्रसंग आता है। यहाँ पर श्री भगवान राम कहते हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। हे विभीषण सुनो, वो किस प्रकार का रथ होना चाहिए, जिससे कि तुम सारे विश्व में कोई भी शत्रु तुमको जीत नहीं सकता है। जो विजय रथ होता है, उसके पहिए होते हैं सौरज और धीरज। आपका शौर्य, आपकी वीरता और आपकी धैर्यता ही इस रथ के पहिए हैं। आजकल के ज़माने में आप देखते हैं, आप और हम में धैर्य बहुत कम मात्रा में होता है, और शौर्य भी अपने परिवार तक ही सीमित होता है। दूसरे के परिवार पर जब शौर्य के सामने शौर्य दर्शाने की बात आती है, तो आपकी बहादुरी गुम हो जाती है। और कहते हैं, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और सदाचार या शीलता, विनम्रता, एक बात जो सत्य रहना, देखते हैं आप कितना सत्य आजकल फैला हुआ है। सत्य और शील अर्थात सदाचार उसकी ध्वजा और पताका है। ध्वजा और पताका जो रथ के ऊपर लगी रहते हैं। आप अगर सत्य वचन बोलते हैं, तो दूर से ही आपकी सत्य की ध्वजा पताका दूर से फहराती नजर आती है। अगर आप 100 झूठ बोलते हैं, तो आपकी असत्य की पताका आपको नरक के गर्त में ले जाएगी, कहीं दिखेगी भी नहीं सत्य की पताका। वो तो फिर आप सत्य और विनम्रता जिसके अंदर होती है, उसकी हमेशा दूर से ही उसको पहचाना जा सकता है कि यह बहुत विनम्र आदमी है, यह उच्छृंखल लड़का है या विनम्र लड़का है। आप ये ध्वजा पताका दूर से ही दिख जाती है। बल विवेक दम पर हित घोड़े, उसके जो 4 घोड़े हैं, बल विवेक, आप जानते हैं जो आपका बल है, और विवेक जो आपके बुद्धि के पास में जो विवेक है, दम अर्थात अपनी इंद्रियों को आप कितने बस में रख सकते हैं। अभी होली आने वाली है, और सभी लोगों की
मर्यादाएँ टूट जाती हैं, क्योंकि वो रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श उनके बस में नहीं है। वे रस के वशीभूत होकर के मदिरा पान करके जहाँ-तहाँ पड़े रहते हैं और अपने सनातनी धर्म का जो होली का जो पावन होली का पर्व है, उसमें इसका गलत प्रचार करते हैं। इसलिए दम जिसके अंदर है, दमन करना, जिसको अपनी इंद्रियों को बस में करने आता है, उसको दम कहा जाता है। और परहित, सदैव दूसरे का हित सोचना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये परहित की भावना, ये 4 प्रकार के घोड़े होने चाहिए। उस पुरुष के अंदर बल भी होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए और दूसरे का हित उसके मन में होना चाहिए। 4 प्रकार के घोड़े हैं, क्षमा, कृपा, समता, रज जोड़े। और जो 3 प्रकार की लगामें हैं, उसमें क्षमा, क्षमा हमेशा बहादुर आदमी के पास क्षमा होनी चाहिए। क्षमा, कृपा, दूसरे पर कृपा दृष्टि रखना, बनाए रखना, और समता, इन दोनों में भी समता होनी चाहिए। आप अपने को तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर पराया आता है आप क्षमा नहीं करते हैं। अपने पर तो कृपा कर देते हैं, अपनों अपनों पर, परिवार वालों पर आप कृपा करते हैं, और दूसरे के बच्चों पर आप कृपा नहीं करते हैं। तो ये समता नहीं है, समानता होनी चाहिए। ये रज उन चारों घोड़ों को रोकने वाले, चारों घोड़ों की जो लगाम है, समता, कृपा और क्षमा, ये 3 उसकी डोरियां हैं। और 4 घोड़े हैं, बल, विवेक, दम, परहित, दूसरे का हित। और आगे तुलसी बाबा लिखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण को बता रहे हैं कि आगे उस रथ में क्या क्या और खूबियां होती हैं। और आगे लिखते हैं कि ईशु भजन सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना, दान परसुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, ईशु भजन। भावार्थ, ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। सारथी सुजाना, सुजान सारथी है, जो चतुर सारथी है, जो कुशल एक्सपर्ट ड्राइवर जो है, वह ईश भजन है। जब आप ईश्वर के भजन कीर्तन करते हैं तो आपका मन कभी भी डांवाडोल नहीं होता। संसार के काम, क्रोध, लोभ, छल, अज्ञान, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, झूठ के दलदल में कभी नहीं फंसता। कभी कभी यह रथ कभी भी, अगर आप ईश्वर के प्रति, आप ईश्वर प्रणानिधान है, ईश्वर में आपका ध्येय है, ईश्वर की तरफ आप उन्मुख हैं, तो आपका रथ कभी भी दाएं बाएं नहीं जाता है। और वह काम, क्रोध, लोभ, छल, अज्ञान, ईर्ष्या, पाखंड, द्वेष, झूठ से दूर रहते हुए एक कुशल सारथी की तरह मनुष्य को संचालन करता है। विरति चरम संतोष कृपाना, कहते हैं कि वैराग्य ढाल है। विरति, इस संसार से वैराग्य। जैसे आप जानते हैं कि जब संसार से वैराग्य होता है तो प्रभु की तरफ पहला कदम होता है। वैराग्य उसकी ढाल है और संतोष उसकी तलवार है। मन में गौधन, गजधन, बाजधनु और रतन धन खान, जब आवे संतोष धनु, सब धन धूरि समान। जब संतोष का धन आता है तो सारे धन शून्य हो जाते हैं। तो संतोष एक कठिन तलवार है। संतोष की बोलते हैं, ज्ञान, वैराग्य और संतोष की तलवार से इस भव सागर में जो ये कठिन युद्ध है, इसको आप जीत सकते हैं। विरति चरम संतोष विज्ञाना, वैराग्य, इस संसार से वैराग्य बुद्धि होना आपका चरम है, अर्थात आपका ढाल है। और संतोष रूपी आपके पास तलवार होनी चाहिए, कृपाण होना चाहिए। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और जो आप दान देते हैं किसी गरीब को, आप जो दान देने की भावना आपकी है, वह परसा है। इस युद्ध में वह कुल्हाड़ी का काम करता है शत्रु के ऊपर। और बुद्धि प्रचंडा, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। अगर आपकी कुशाग्र बुद्धि है तो वह एक प्रचंड शक्ति है इस संसार रूपी युद्ध को लड़ने के लिए। श्रेष्ठ विज्ञान, बर विज्ञान, उत्तम विज्ञान, विज्ञानता, किसी कार्य को करने की आपकी जो विज्ञानता है, जो आपका टैलेंट है, जो आपका हुनर है, जो आपकी विद्या है, जो आप टेक्निक है, जिसे कह सकते हैं, श्रेष्ठ टेक्निक होनी चाहिए उस इंसान के पास में। बर विज्ञान, श्रेष्ठ विज्ञान हो। श्रेष्ठ विज्ञान ही कठिन धनुष है। कठिन कोदंडा, कोदंडा मीन्स बोलते हैं धनुष।
और जो श्रेष्ठ विज्ञान है, कुशाग्र बुद्धि है और श्रेष्ठ विज्ञान धनुष है, जिस विज्ञान से आप दूर से ही अपने लक्ष्य को भेद लेते हैं। तो इस युद्ध में इस प्रकार का जब आपका रथ होता है, ईश्वर भजन उसका सारथी होता है, उस रथ को चलाने वाला चतुर जो ड्राइवर है, एक्सपर्ट ड्राइवर, वो ईश्वर का भजन है। वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान उस युद्ध में फरसा का काम करता है, बुद्धि शक्ति का काम करती है और श्रेष्ठ विज्ञान किसी भी काम को सुलझाने की जो टेक्निक है, जो टैलेंट आपके पास में, वही आपका एक कठिन धनुष है। और आगे तुलसी बाबा लिखते हैं कि अमल अचल मन त्रोण समाना समझम नियम शील मुख नाना कवच अभेद विप्र गुरु पूजा एहि सम विजय उपाय न दूजा अमल अचल मन। भावार्थ, निर्मल, पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। शम, मन को बस में होना, अहिंसा आदि, यम, शौच आदि, नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मण और गुरु का पूजन ही अभेद कवच है और इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद और जय भारत, जय उत्तराखंड। यहाँ पर तुलसी बाबा ने बहुत गहराई से इस रथ का जो वर्णन किया है। आगे चलकर तुलसी बाबा लिखते हैं, अमल अचल मन त्रोण समाना। आपका जो पाप रहित मन, पाप रहित होना चाहिए और अचल मन स्थिर होना चाहिए। पल में तोला पल में मासी की तरह डांवाडोल मन इस युद्ध में काम नहीं करता है। आपका अगर निष्पाप मन है और स्थिर मन है तो वह तर्कस के समान है, जिसमें बाण रखे जाते हैं। और बाणों की व्याख्या करते हुए कहते हैं, सम जम नियम शील मुख नाना। यम और जो नियम है, 5 यम होते हैं और 5 नियम होते हैं। इनको बाणों की संज्ञा तुलसी बाबा ने दी है। 5 यम होते हैं, सम, मन को बस में होना, जिनको आप यम भी कहते हैं। इसमें है अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 नियम हैं, यम हैं। और नियमों की जहाँ पर बात आती है, जिनको कहते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश आराधना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश आराधना, ये 5 बाण हैं नियम के और 5 बाण हैं यम के। ये बहुत बहुत प्रकार के बाण हैं, इनसे ही नाना प्रकार के बाण बनते हैं। तो जो बाणों की संज्ञा है, आपके पास यम नियम होने चाहिए। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश आराधना, ये 10 बाण हैं जो आपके पाप रहित मन में और स्थिर मन में रहते हैं। स्थिर मन के अंदर ही ये बाण रह सकते हैं। अगर आपका मन अस्थिर है, थोड़ी देर में पल में तोला पल में मासा आपका मन होता है, तो आपका मन इन बाणों को धारण नहीं कर सकता है। और कहते हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। और जो आपका जो कवच है, आपकी छाती पर जो कवच लगा हुआ है, वह है ब्राह्मणों और गुरु का पूजन। अभेद कवच है। अपने गुरुजनों के प्रति नम्र होना। ब्राह्मण जाति से नहीं है, जिसका आचरण ब्राह्मण की तरह है, ब्रह्म की तरह जिसका आचरण है, उन ब्राह्मणों के चरणों में आपकी नम्रता होनी चाहिए। गुरु के चरणों में आपका जब विनम्रता होगी, आपकी जब श्रद्धा होगी, तभी आपको यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अवैध, कवच, संतोष, वैराग्य के बारे में पूरी तरह से जानकारी होगी, शिक्षा होगी और यही आपका अभेद कवच होगा। इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे विभीषण, यह विजय के लिए इस प्रकार का रथ चाहिए और ये रथ मेरे पास है। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं कि सखा धर्म माया असरथ जाके जितने कहना कतहरे
ताके सखा धर्म माया असरथ जाके जितन कहाना कतहरे पुता के सखा धर्म माया। भावार्थ, हे सखे विभीषण, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। कोई शत्रु ऐसा नहीं है जिसको यह धर्ममय रथ रूपी रथी इंसान न जीत सके। और आगे तुलसी बाबा लिखते हैं कि महा अजर संसार रिपु जीत सकै सो वीर जाके असरत होई दृढ़ सुनहु सका मति धीर। भावार्थ, हे धीर बुद्धि वाले सखा विभीषण, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। नमस्कार मित्रों, जो मुख्य प्रसंग था, जो इस संसार सागर में युद्ध को जीतने के लिए, इस भवसागर के युद्ध को जीतने के लिए जो रथ चाहिए, हे धीर बुद्धि वाले सखा, महा अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर। यह सबसे बड़ा जो संसार भवसागर का रिपु है, जो शत्रु है, यह जो सबसे बड़ा भवसागर की जो युद्ध लड़ाई है, इस लड़ाई में वह वीर आसानी से जीत सकता है। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। तो इसमें रावण की तो बात ही क्या है। रावण तो एक सामान्य योद्धा है, जबकि यह संसार सागर बहुत कठिन युद्ध के रूप में है, एक महाशत्रु के रूप में है। तो इस युद्ध को जीतने के लिए जो आपके पास खूबियाँ होनी चाहिए, जो आपके पास गुण होने चाहिए, यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र ने अपने मुँह से अपने सखा, अपने मित्र विभीषण को ये बतलाए हैं। तो आशा है आप सब लोगों को भी यह प्रसंग रोचक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। यहाँ तक सुनने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और रामचरितमानस के इन गूढ़ रहस्यों के जरिए मैं भी अपने जीवन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने उद्देश्य को तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है कि आप सब मित्र लोग भी इसमें रुचि रखते हैं। और आपका यहाँ तक सुनने के लिए मैं अब बहुत बहुत आभारी हूँ, वंदन हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सब सुखी रहें, प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम।